सादर नमस्कार। आप सबको आज के दिन की बहुत बधाई। आज का दिन 31 जुलाई बहुत विशेष दिन। आज के दिन हमारे मुंशी प्रेमचंद जी पैदा हुए, इसलिए यह दिन हम भारतीयों के लिए ही नहीं, साहित्य जगत में पूरे विश्व स्तर पर एक बहुत अविस्मरणीय दिन है। आज हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद जींद इकाई की ओर से उनकी जयंती मना रहे हैं और इस जयंती समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर अजायब सिंह जी कर रहे हैं। आज मुंशी प्रेमचंद जी के को स्मरण करते हुए मैं अवश्य यह कहना चाहूँगी कि वह विरला व्यक्तित्व, वह एक सजग प्रहरी, वह एक कलम का सिपाही, न जाने हमें क्या कुछ दे गया। और जो कुछ उन्होंने हमें दिया, हम कदापि उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। उन्होंने एक पूरी सदी को मार्गदर्शित किया। सारे साहित्य उनके मुख की ओर देखकर ही मानो चलता है। इसी कारण वे कथा सम्राट कहलाए। जो कुछ मुंशी प्रेमचंद ने हमें दिया, हम कदापि उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। जो कुछ गढ़ा, जो कुछ कहा, मुंशी जी ने स्वयं अपनी रचना धर्मिता के कारण कहा। नैसर्गिकता उसमें समाहित जो कुछ है वह केवल नितांत मुंशी जी का। आइए विभिन्न वर्गों से हम रचनाकारों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों के मुख से सुने कि वे मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में क्या जानते, क्या समझते और क्या हृदय भाव रखते हैं। यही हमारी आज की वैचारिक संगोष्ठी की संपन्नता। आइए हम सब साझा करें मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में वे विचार जो विभिन्न वर्ग अपने हमारे तक पहुंचा रहे हैं। सादर नमस्कार उपरांत आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम डॉक्टर मंजू को हार्दिक साधुवाद कि उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी को याद किया। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने भारतवर्ष के ग्रामीण भारत के एक एक कोने को छुआ है। यदि उनके पूरे साहित्य को हम पढ़ें तो देखते हैं कि उन्होंने पारिवारिक संबंधों से लेके किसानी जीवन और यहाँ तक कि राजनीतिक और गांधीवादी दर्शन तक को छुआ है। उनका साहित्य एक अपने आप में पूरे भारतवर्ष का दिग्दर्शन कराता है। उनके साहित्य को यदि हम देखें तो चाहे वो नारी के एक आभूषण प्रेम से लेकर एक पारिवारिक संबंधों के विखंडन और भारतवर्ष की दुर्दशा तक को प्रभावित करता है, दिखाता है। जहाँ तक वो परिवार बढ़ती जनसंख्या के बोझ को, जो कि भारतवर्ष के लिए अभिशाप है। 1935 में इन्होंने कहा था कि जब भारतवर्ष की जनसंख्या 33 करोड़ थी और आज जो 120 करोड़ के आसपास है, इस नियोजन को भी उन्होंने पहले ही उठाया था। और मुंशी प्रेमचंद ने किसानी जीवन के एक एक अंग को छुआ है, पहलू को छुआ है। मुंशी प्रेमचंद को यदि हम पूर्ण रूप से पढ़ लें तो एक प्रकार से मान के चलें कि हम पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा परिवेश हमारे सामने आता है कि हम भारतवर्ष की हर चीज़ को पूरी बारीकी के साथ, एक पूरे आंगिकता के साथ देख सकते हैं। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय साहित्यिक बंधुओं, आज हिंदी साहित्य के बहुत ही महान पुरोधा, बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठा के स्थान पर ऐसा कोई शब्द नहीं जो उनके लिए प्रयोग करते हुए उनकी महत्ता और उनके कद को उस ऊंचाई तक साबित कर सके। साहित्य की जिस ऊंचाई पर उनका स्थान था, ऐसे महान साहित्यकार, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद के नमस्कार करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक ऐसा साहित्यकार जो अपने आप को कलम का मजदूर कहता था, जो कहता था कि जिस दिन वह कुछ लिख ना ले उसे रोटी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इससे बड़ी संवेदना, इससे बड़ी जिम्मेदारी और इससे बड़ा लगाव साहित्य के प्रति क्या हो सकता है।
एक साहित्यकार अपनी संवेदनाओं को, अपने भाव, अपने विचारों को साहित्य के प्रति इतना समर्पित करता है कि वह साहित्य के बिना अपने आप को अधूरा समझता है। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना ना गिराइए, वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। 139 साल पहले 31 जुलाई को धनपत राय पैदा हुए थे। आज हम उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं और याद करते हैं। जी, मशहूर साहित्यकार, कलम का सिपाही प्रेमचंद। उनकी मौत भी 83 साल पहले हो चुकी, यानी कुल जमा 56 साल की उम्र पाई। ऊपर की लाइनें उन्हीं की हैं जो मैंने अभी पढ़ी। आज प्रेमचंद को क्यों पढ़ रहे हैं? प्रेमचंद समसामयिक है। एक नजर में लग सकता है कि 8 दशक पहले जो शख्स इस दुनिया से जा चुका है, उसे याद करना महज एक रस्म अदायगी होगी, क्योंकि जब वे लिख रहे थे तो देश गुलाम था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, नया भारत बनने के ढेरों ख्वाब थे। उस वक्त की समाजी सियासी जरूरतें कुछ और रही होंगी, इसलिए उनके लिखने में वो और बातें थी। चुनौतियां भी एकदम अलग थी। हाँ, इतना जरूर है कि उनकी लिखी बातें उस वक्त को समझने के लिए जरूर कारगर होंगी, मगर रचनाओं का जो भंडार वो जमा कर गए, अगर उन पर नजर दौड़ाई जाए तो वे आज भी जिंदगी और समाज को समझने में निहायत मददगार हैं। इसलिए प्रेमचंद को याद करना महज एक सालाना रस्म पूरा करना नहीं है। इस 70 साल बाद भी अनेकों ऐसे सवाल हैं जो हम रोज हमसे टकराते हैं। उस टाइम के मुल्क में भी वो सवाल थे। प्रेमचंद के दौर में भी फिरका पस्ती यानी कि सांप्रदायिकता, नफरत फैलाने और देशवासियों को बांटने का काम कर रही थी, और आज भी फिलहाल देश में वही हो रहा है। इस पे मैं ये उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आज़ादी के आंदोलन की पहली पांत के लीडरों की तरह ही प्रेमचंद का मानना था कि स्वराज के रास्ते में सांप्रदायिक नफरत बहुत बड़ी बाधा है। इस सवाल के इर्द गिर्द उनकी कई टिप्पणियां हैं। 1934 में इसी तरह वो अपने एक लेख में कहते हैं कि हम तो सांप्रदायिकता को समाज का कोड समझते हैं, जो अपना छोटा सा दायरा बना सभी को उससे बाहर निकाल देती है। नमस्कार। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जींद इकाई की ओर से डॉक्टर मंजू लता रेड्डू की अध्यक्षता में आप सभी साहित्य प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। मुंशी प्रेमचंद जयंती पर सोजे वतन पुस्तक सरकार द्वारा जब्त कर जला देने के बाद स्वयं को लेखकीय उपनाम प्रेमचंद देने वाले कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गबन आदि अनेक उपन्यासों को शब्दों के रंग भरकर उपन्यास सम्राट बन बैठे। अपनी माँ को बचपन में खोने के दर्द को उन्होंने कर्मभूमि के पात्र अमरकांत द्वारा कहा, जिंदगी की वह उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वह है बचपन। लेकिन मेरी रूह वह खुराक को पा नहीं सकी। उनके पात्र ठंडे दिमाग से उन्हीं की तरह दुख झेलने की क्षमता रखते हैं। बिना गबन किए गबन का पात्र सारी उम्र सजा की। कुछ काम है जगत में करना, क्यों निज मर जाग छोड़े, भई क्यों रंग से मुंह मोड़े। भाई क्यों रन से मुंह मोड़े, भाई क्यों रन से मुंह मोड़े। वीरों का काम है लड़ना, वीरों का काम है लड़ना, कुछ काम है जगत में करना, कुछ काम है जगत में करना। क्यों निज
मर्याद छोड़े, क्यों निज मर्याद छोड़े, भाई क्यों रन से मुंह मोड़े, भाई क्यों रन से मुंह मोड़े, क्यों जीत की। मैं उस महान शख्सियत के चरणों में अपनी एक रचना के माध्यम से श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। उपन्यासों के सम्राट, तेरी विधा है सबसे खास, मुंशी प्रेमचंद तेरा जीवन साहित्यिक गौरव इतिहास। उपन्यासों के सम्राट, तेरी विधा है सबसे खास। तेरी कलम मजलूम और मजबूर की आवाज़ है, तेरी कलम मजबूर और मजलूम की आवाज़ है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जयंती पर, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिवस है, क्योंकि आज मुंशी प्रेमचंद जी हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान के लिए लिखा और हिंदुस्तान के लिए ही शहीद हुए। उनका रचनाक्रम अलग अलग तरीके से देखें तो उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख, निबंध और फिल्मों में भी अपना योगदान दिया। खास करके मज़दूर वर्ग के बारे में और किसान के बारे में जिस तरीके की हालत था, उसका सजीव चित्रण करने का उन्होंने फिल्मों में भी बड़े अच्छे से प्रयास किया। उनकी फिल्में थी मज़दूर, शतरंज के खिलाड़ी और भी कई सारी फिल्मों में उन्होंने लिखा, लेकिन वहाँ पे उनका मन नहीं लगा और वापस वो अपनी जगह पे वापस आए और फिर उन्होंने अपनी कहानी, उपन्यास और इस तरीके का लिखना शुरू किया। जुलाई 1880 में जन्मित कुशागर बुद्धि का बालक 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप के श्रेष्ठ लेखकों में अपना स्थान बना चुका था। उनका आरंभिक नाम धनपत राय था और वो नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन उनका जीवन कंगाली व दरिद्रता में व्यतीत हो रहा था। इसलिए उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, जिसमें प्यार भी था और चांद जैसी शीतलता भी। वो एक सफल विचारक थे। उनके उपन्यास कहानियों की प्रमुख विशेषता आदर्श उन्मुख व यथार्थवाद रही है, और उनके उपन्यास कहानियों का विषय सामाजिक व कृषक जीवन रहा है। इनसे प्रभावित होकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र ने उन्होंने उपन्यास सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया। सफलता और असफलता की परिभाषा क्या है? अभी हाल ही में 10वीं के छात्रों का परिणाम आया तो कुछ बच्चों के 90%, 95% और 99% अंक आए, तो क्या वो अपने जीवन में सफल हैं? और कुछ बच्चों के 50%, 60% अंक आए, तो क्या वो अपने जीवन में असफल हैं? जब जब यह सवाल मेरे जहन में आता है तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की ये पंक्तियाँ तैरती रहती हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर हमें यह डिग्री नहीं मिली, तो अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो यह कागज़ की डिग्री व्यर्थ है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है और मैं मनोराज प्रकाशन की ओर से ऐसे विरले साहित्यकार को नमन करता हूँ। नमस्कार। आज कलम का सिपाही नाम से विख्यात शब्दों के जादूगर
मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उनका अभिनंदन अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा करने का प्रयास कर रही हूँ। 31 जुलाई वाराणसी गांव का नाम लम्ही, अनुपम प्रतिभा, असीम व्यक्तित्व एक जन्मी, धन्य हुए मात पिता सूर्य का भान हुआ, आरंभ में ही उर्दू फारसी का ज्ञान हुआ, आर्य समाज का फिर प्रभाव हुआ, खुद को दीन की आवाज़ बना रुख मोड़ लिया, पूरी पीढ़ी को साहित्य की ज़मीन से जोड़ दिया, हिंदी को पाला पोसा बड़ा किया, एक संस्कार जोड़ दिया, जो थे दलित उपेक्षित उनको तूने नायक बनाया, इंसान का अलग रूप दुनिया को दिखाया, इंसान को इंसान होने का हुनर सिखाया, तुमने देव नहीं गढ़े अपने साहित्य में, गोदान का होरी एक मानव मात्र है, जो जिए जीवन हृदय से वही तेरी कहानी का पात्र है। निर्मला में नारी को स्थान दिया, उसे शर्तों से जीने का सम्मान दिया, अथाह प्रतिभा के धनी इतने सक्षम शब्द नहीं। उपन्यासकार के रूप में वह दोयम दर्जे के उपन्यासकार माने जाते हैं, परंतु आज के समय उनकी कहानियाँ तो पढ़ी जाती है परंतु उपन्यास नहीं। यह कहने वाले भी बहुत हैं कि प्रेमचंद जी एकांकी है। निर्मल वर्मा ने तो उन पर आरोप लगाया है कि वह भारतीय उपन्यास नहीं लिखते, उनमें जीवन अधूरा है, उनमें विषाद ही विषाद है, परंतु इसके बावजूद भी प्रेमचंद जी कथाकार के रूप में पाठकों के मध्य लोकप्रिय है। धन्यवाद। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है। मुंशी प्रेमचंद जी 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद जी का लम्ही गांव में जन्म हुआ तथा उनका बचपन का नाम धनपत श्रीवास्तव था। धनपत को बचपन से कहानियां सुनने का बड़ा शौक था तथा इसी शौक ने उन्हें एक महान उपन्यासकार और कहानीकार बनाया। सरस्वती पत्रिका में 1915 में सोत नाम की उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई तथा उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता। कलम का सिपाही उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध किया है तथा प्रेमचंद जी को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहकर पुकारा है तथा प्रेमचंद की रचनाओं में इतिहास तत्कालीन इतिहास बोलता है। ऐसे महान इतिहासकार को मेरा शत शत नमन। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके बीच सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में विचार रखने जा रही हूँ। सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लंबी नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मुंशी अजायब जी था जो कि डाक मुंशी थे। उनकी माताजी का नाम आनंदी देवी था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और घरेलू महिला थी। प्रेमचंद जी का बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा था। उन्होंने गरीबी से लड़ते लड़ते ही मैट्रिक पास की। फिर वह किसी विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। अध्यापक के पद पर नियुक्त होते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य इतिहास से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी से प्राप्त की। पंच परमेश्वर का एक वाक्य लगातार गूंजता ही रहता है, बुद्धिजीवियों के लिए, संस्थाओं के लिए, मीडिया के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारी सभ्यता साहित्य पर आधारित है और आज हम जो कुछ भी हैं साहित्य की ही बदौलत है। प्रेमचंद जी के ये कथन उनके रचनात्मक सजगता, सृजनात्मक और संवेदनशील तथा साहित्यिक भावनाओं को दर्शाता है। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसमें पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई से प्रभावित कर प्रेमचंद जी ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। प्रेमचंद जी का लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा हो। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक और कुशल संपादक थे।